देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैदर, मैं जानती हूँ कि आप यहीं कहीं हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। हैदर! मैडम ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए वरना बच्ची खुची ये दीवारें भी गिर जाएंगी। अभी हो सकता है कि भाई और गजल यहाँ से चले गए हों या फिर यहाँ हो ही ना। नहीं रोहन, मुझे पूरा यकीन है हैदर अभी भी यहीं है। उन्हें लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैडम, बहुत हुआ आप दोनों लोगों का, ठीक है? आप प्लीज आप लोग यहाँ से वापस चले वरना मेरी नौकरी जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और बुआ की जिंदगी में परेशानियां लेकर नहीं आना चाहती थी। ऐसा मत कहो दादा, तुम हमारी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं लेके आई हो। ये तो बस मैं थक गई हूँ सर, कुछ नींद आ रही है। हिम्मत मत हारो प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। या अल्लाह, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। हाँ क्या या अल्लाह, कर बता। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। थैंक यू हैदर, थैंक यू। जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ये देखिए न्यूज देखिए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली में भूकंप के और झटके आने की संभावनाएं हैं। सरकार ने दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस एरिया में भूकंप आने का खतरा लगातार बना हुआ है, कभी भूकंप आ सकता है। और अब की अगर भूकंप का झटका आया ना तो ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। बस 2 मिनट और। हैदर! मैडम तुरंत चलिए आप, वरना आपको मजबूरन मेरी लेडी ऑफिसर खींच के बाहर ले जाएगी। हैदर यही है। अब तो सबूत भी मिल गया। एक बात पूछूं मैं, तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हो, फिर भी हर 2 दिन में तुम्हारे टाके हुए बटन टूट क्यों जाते? मैं जानती थी कि मेरे हैदर यहीं कहीं है। मेरा दिल कह रहा था कि वो यहीं है। क्या हुआ भाभी? रोहन, ये हैदर के कोट का बटन है। मैंने तुमसे कहा था ना हैदर यहीं है। भाभी आप ना इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा सोच रही हैं। ये वेयर हाउस है भाभी, यहाँ तो कितने कपड़ों के बटन पड़े रहते होंगे। नहीं रोहन नहीं, मैं जानती हूँ कि ये हैदर के कोट का बटन है और मुझे यकीन है हैदर यही कहीं है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। हैदर! मैडम आप अंदर नहीं आ सकती हैं। मिश्रा, लेडी ऑफिसर को तुरंत अंदर भेजो। हैदर! हैदर! भाभी भाभी संभालिए। भाई अपनी भाभी को प्लीज कोऑपरेट करने के लिए बोले, वरना तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सर। भाभी प्लीज बात को समझिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं। हम लोग चलते हैं यहाँ से। आइए आप। नहीं रोहन, मैं हैदर के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हैदर! अरे ये मैडम को खींच के बाहर ले चलो, वरना ये अपने पति को खोने के चक्कर में छोड़िए घायल होंगी। मैंने कहा छोड़िए मुझे। इमारत की हालत देख रहे हैं आप लोग? ये जगह खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। आप दोनों को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मैं अपने शौहर के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? भूकंप आने के बाद भी इसके झटके आने के खतरे लगातार बने रहते हैं।
सर मैं समझाता हूँ सर एक बार उनको। भाभी प्लीज प्लीज बात को समझिए, वेयर हाउस की हालत बहुत खराब होगी, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है कभी भी, खतरा है यहाँ पे भाभी। और मुझे लगता नहीं है कि अंदर कोई होगा, हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं। भाभी आइए मेरे साथ आप, प्लीज प्लीज मेरे साथ। सर मैं प्लीज 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 आइए भाभी प्लीज आइए। तुम ठीक हो? हाँ? क्या क्या सपने देखे थे मैंने, अभी नौकरी मिल जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद खुद का बिजनेस, फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद शादी और छोटे छोटे बच्चे, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद बिजनेस के 2 नए ब्रांचेस, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमूंगी। फास्ट फॉरवर्ड 5 साल करते करते सपने ही देखती रह गई। ये तो भूल ही गई कि लाइफ में स्टॉप का बटन भी होता है, और लाइफ के इस रिकॉर्ड में स्टॉप और प्ले का बटन ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए मौका मिले ना मिले, थैंक यू हैदर। तुमने अपने परिवार की ना परवाह की, मेरी जान बचाने के लिए तुम यहाँ आ गए। देखो, मुझे अब भी अपनी अम्मी की दुआओं पे पूरी उम्मीद है। तुम भी उम्मीद मत छोड़ो, क्या पता ऊपर बैठे तुम्हारे अब्बू अल्लाह मियां से दुआ कर रहे हो कि तुम्हें महफूज रखे। और मेरी अम्मी भी। या अल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है मेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है। मैंने उस बेचारी गजल से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। मारो मारो इसे, मारो इसे, पूछो इसे कहाँ है वो। मैंने छीन ली। या अल्लाह, मैं न सिर्फ गजल की बल्कि रहमानी साहब की भी जिंदगी भर गुनहगार बनी रहूंगी। रहम कर मेरे खुदा। मैंने तुम्हारी बच्ची को सिर्फ एक धक्का मारा था, सिर्फ एक धक्का, तो तुमने मेरे गाल पे तमाचा जड़ दिया था ना हीना। आज अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है ना हीना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जितनी फिक्र तुम्हें रूहान की है, यकीन मानिए उतनी मुझे भी है। लेकिन इस वक्त हम अल्लाह पर भरोसा रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक बार फोन उठा लो रूहान, एक बार फोन उठा लो मेरे बच्चे, एक बार। इस बार जब तुम घर आओगे ना, तब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुआ हैदर और इस हीना से दूर कर दूंगी। इन लोगों के लिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। क्या हुआ भाभी? अजान। भाभी आप यहाँ क्यों नमाज? मैडम, इसे
एक बात बोलूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अब्बू के अलावा भी कोई शख्स होगा जो मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगा। और ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो तुम होगे। हो सकता है कि ये तुम्हारे अब्बू की ही दुआ हो कि अल्लाह मियां ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। पता नहीं हम दोनों में से ज्यादा बड़ी तकलीफ किसकी है। हमारे पूरे खानदान को पीछे छोड़ जाने की तकलीफ, या गुमनामी में अकेले दुनिया छोड़ जाने की तकलीफ। काश कैलेंडर के साल की तरह हमारी लाइफ भी बार बार आती। अगर ये साल अच्छा नहीं गया तो उम्मीद करते हैं कि अगला साल अच्छा जाएगा। तो मैं भी उम्मीद कर पाती कि अगली जिंदगी मेरी भी अच्छी होगी, जिसमें मुझे खानदान का प्यार मिलता, जिंदगी भर के लिए हमें अब्बू का साथ मिलता। कम तकलीफों वाली जिंदगी मिलती, लेकिन शायद अल्लाह मियां को यही मंजूर था ना। जैसी भी थी, इतनी थी मेरी जिंदगी। तुम्हें पता है, हर एक इंसान को अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है। I promise, मेरी तकलीफें भी कुछ कम नहीं। तुम ये सोचो कि मेरी अम्मी पे क्या गुजरेगी जब वो अपने जवान बेटे का जनाजा देखेगी, और दुआ वो अपनी सारी जिंदगी अकेलेपन में कैसे गुजारेगी। ऐसा सोचता ही मेरी रूह कांप उठती। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम देखना, रेस्क्यू टीम अभी आ रही होगी और हमें सही सलामत यहां से ले जाएगी, यकीन मानो मेरा। और तुम्हें पता है उन्हें यहां तक कौन लेके आएगा? मेरी दुआ। देखिए मैडम, आपको अपने जान की परवाह है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपके जान की रक्षा करें। आप अपने बारे में नहीं सोच सकती, कम से कम अपने देवर के बारे में तो सोचिए। तो प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। लेके जाइए इनको प्लीज। चलिए भाभी, आइए 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 भाभी। रेस्क्यू टीम थोड़ा और आगे बढ़ के चेक कर लेना। चलिए भाभी, पुलिस वालों ने बोला कि वो चेक करके बता देंगे, हम उनके काम में दखल नहीं डाल सकते। आप आइए मेरे साथ भाभी, चलिए आ जाइए। कहाँ जा रही हैं? दिल्ली। रोहान, तुम्हें पता है जानवर बहुत तेज होते हैं, इसीलिए जब भूकंप आने वाला होता है उससे पहले ही वो भाग जाते हैं। और ये बिल्ली उसी तरफ जा रही है। रोहान, अल्लाह ने इस बिल्ली के रूप में हमें एक इशारा दिया है। इसका मतलब यही है रोहान कि हैदर यहीं कहीं कैद है। हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। कम ऑन भाभी, आप ज्यादा सोच रही हैं, और एक बिल्ली की वजह से मैं आपको आपकी जान खतरे में नहीं डालने दे सकती। प्लीज चलिए मेरे साथ, आइए आप। नहीं रोहान,
और मुझे पूरा यकीन है कि हैदर यहीं कहीं कैद है और मैं उन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। भाभी आप नहीं रोहान, भाभी आपने सुना ना, रेस्क्यू टीम वाले अंदर देख रहे और हमें अंदर कुछ जाने भी नहीं देगा। हमें चलना चाहिए भाभी, चलिए। रोहान मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी ले आओगे क्या? मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, मैं पानी मंगवा देता हूँ। मैं अब नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, पुलिस वालों से मांग लो। लेकिन आप भाभी प्लीज कहीं मत जाइए। हाँ मैं यही हूँ। मुझे माफ करना रोहान, मुझे ये आखिरी कोशिश करनी ही होगी। मैं खुद को झूठा दिलासा नहीं दे सकती है। मुझे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मेरा वक्त आ गया। अब शायद यही किस्मत है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो मेरी अम्मी, दुआ, रुहान और बाकी सब घर वालों की हिफाजत रखे और उन्हें हिम्मत दे मेरे जाने के बाद कहीं वो टूट ना जाए। ये मैडम तो मांगने से आई है। बहुत गलत समझा था मैंने तुम्हें। जो इंसान अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से इतना प्यार करता हूँ, उनकी इतनी फिक्र करता हूँ, वो दिल का बुरा हो ही नहीं सकता। गलत तो मैंने तुम्हें समझा था। जो लड़की मरने की सूरत में अपने अब्बू से मिलने का ख्वाब देख रही हो, वो भी तो कहाँ गलत हो सकती है ना? दुआ सही थी, मैं गलत था। दुआ मुझसे ज्यादा इंसानों की परख दुआ को है, इसलिए वो तुम्हारे इतने करीब हो गए। तुम्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद दुआ मुझे याद करेगी? तुम उन लोगों में से नहीं, जिन्हें बुलाया जा सके। अल्लाह, दुनिया चाहे जो भी बोले हैदर, मैं जानती हूँ कि आप यहीं हैं और मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। हैदर! गजल! हैदर! गजल! फिल्मों में देखा है कि जो आपके बहुत करीब होता है ना,
मरते वक्त उनकी आवाज आपको सुनाई देती, उनका चेहरा आपको दिखाई देता। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे सुहा मुझे पुकार रही है। वो मेरा नाम ले रही है। दुआ तुम्हें नहीं, मुझे पुकार रही है। भी दुआ की आवाज आ रही है। हैदर! गाजर! हैदर! गाजर! तुम्हें दुआ की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? इसका मतलब हो गया। कुछ नहीं होने वाला मैं, ठीक है? अगर दुआ यहाँ तक पहुंच गई तो यकीन मानो वो हमें बचा लेगी। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जवाब दीजिए। हैदर, जवाब दीजिए। बस बहुत हो गया मैडम। आप दोनों की वजह से मेरी टीम अपना काम नहीं कर पा रही। अब आप दोनों को मैं पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। अरे ये मैडम को खींच के बाहर ले जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। सर, मेरी बात सुनिए। बस मैडम, कोई नहीं है यहाँ पर। एक मिनट सर, सुनिए तो सही। ये आवाज सुनाई देगी आपको।